श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश मई 2016 ईस्वी से श्री गुरुदेव के पावन संस्मरण पूज्यपाद श्री श्रीधर दास जी महाराज। हम लोग सन 1933 ईस्वी में मुरादाबाद गए थे। वहाँ धर्म सम्मेलन था। सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म की खूबी कहने के लिए कहा गया था। वहाँ आर्य समाजी और देव समाजी में बड़ा विरोध था। आर्य समाज के प्रवक्ता देव समाजी की बात नहीं सुनना चाहते थे और देव समाजी आर्य समाजी की बात सुनना नहीं चाहते थे। आर्य समाजी कहते थे कि ईश्वर नहीं है। यह बात हम कान से नहीं सुनना चाहते हैं। देव समाजी कहते थे कि ईश्वर है। यह बात हम कान से सुनना नहीं चाहते हैं। इस सम्मेलन के सभापति थे पूज्य नंदन बाबा। उन्होंने अपने गुरु भाई पूज्यपाद महर्षि मेही परमहंस जी महाराज से प्रवचन देने के लिए निवेदन किया। उस सम्मेलन में परमाराध्य देव गुरुदेव का गंभीर ज्ञान मंडित प्रवचन निम्नलिखित हुआ। जो कोई ऐसा कहते हैं कि ईश्वर है तो कोई ईश्वर को प्रत्यक्ष दिखा नहीं सकता। जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है तो उनके ऐसा कहने से ईश्वर भाग नहीं जाएगा। ईश्वर है और नहीं है, इन दोनों बातों को तब तक के लिए अलग रखें और आप विचारें कि आप क्या चाहते हैं, सुख या दुख। दुख कोई स्वीकार नहीं करेंगे, सभी सुख ही चाहेंगे। लेकिन हम तो महादुख में पड़े हुए हैं। बार बार जन्म लेना, मरना, यह आवागमन का चक्र लगा ही रहता है। इससे छुटकारा का कोई उपाय, युक्ति चाहिए। दूसरी बात, हम कौन हैं इस पर भी विचार करें। क्या हम शरीर हैं? हम कहते हैं कि हमारा हाथ है, हमारी आँखें हैं, हमारी नाक है, हमारा कान है आदि। तो ये सब हमारी इंद्रियां हैं। हम इनसे कोई भिन्न तत्व हैं। अपने को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। सबसे बड़ी बात है कि हम सुख या शांति चाहते हैं। यह सुख या शांति कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर है और उसे पाने के लिए सद्युक्ति है। इस प्रकार श्री सद्गुरु महाराज जी के घंटों प्रवचन हुए, जिसे सुनकर सभी बड़े प्रभावित हुए। उस धर्म सम्मेलन में एक अंग्रेज भी आए थे। उनकी बुद्धि बड़ी ही तीक्ष्ण थी। कहा जाता था कि 7 आदमी अलग अलग व्याख्यान देते थे और वे एक किताब लेकर पढ़ते थे। बाद में वे 7 आदमी का जो व्याख्यान होता था उसे वे कह देते थे। उनका मस्तिष्क उस समय 1 लाख रुपए में बिक चुका था। ब्रिटेन की सरकार ने खरीद लिया। जब वे मरने लगेंगे तो उनके मस्तिष्क को चीरा जाएगा और देखा जाएगा कि उनके मस्तिष्क में क्या विशेषता है। वे श्री सद्गुरु महाराज के प्रवचन से खुश हुए। उनको श्री सद्गुरु महाराज का दिया गया प्रवचन अंग्रेजी में समझाया गया। वहीं एक आर्य समाजी से श्री सद्गुरु महाराज की वार्ता हुई। श्री सद्गुरु महाराज ने पूछा, महाराज, शब्द साधना के बारे में आपका क्या मत है? उन्होंने कहा, कान बंद करने से तो रग रेशों की आवाज़ें होती हैं। इन आवाज़ों को सुनने से क्या लाभ? श्री सद्गुरु महाराज ने कहा, इस तरह शब्द साधन नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा, तब कैसे सुना जाता है? श्री सद्गुरु महाराज ने कहा कि एक विंदुता पर शब्द सुना जाता है।
एक विंदुता पर सूक्ष्म नादों को ग्रहण किया जाता है। वहाँ रग रेशों की आवाजें नहीं होती हैं। वे कुछ देर चुप रहने के बाद बोले कि हो सकता है। वहाँ से श्री सद्गुरु महाराज रायबरेली चले गए। मेरे गुरुदेव स्वामी अभेदानंद जी। एक बार मनिहारी में मैं गुरु महाराज के निकट बैठा हुआ था। फगुआ का समय था। एक पड़ोसिन ने गुरु महाराज से निवेदन किया, स्वामी जी, मुझे एक ही लड़का है। मैं विधवा हूँ। मेरा लड़का भागलपुर कॉलेज में पढ़ रहा है। रात ही में तो वह भागलपुर से घर आया है और पेट के दर्द से व्याकुल है। कृपा करके आशीर्वाद दीजिए जिससे उसका दर्द छूट जाए। गुरु महाराज ने कहा, संत सेवी जी से 2 बोतल ले लो, एक टुकड़ा कंबल का भी ले लो। दोनों बोतलों में गर्म पानी भरकर पेट पर कंबल का टुकड़ा रखकर बारी बारी से गर्म पानी का बोतल पेट पर चलाना। बोतल का पानी ठंडा नहीं होने पावे। संत सेवी जी से एक डॉक्टर के नाम से एक पत्र भी ले लो। अस्पताल से दवाई लाकर लड़के को दे दो। बुढ़िया बोतल और चिट्ठी लेकर चली गई। कोई नहीं था गुरु महाराज के निकट, अकेला मैं ही था। मैंने गुरु महाराज से कहा, सरकार, आपने भी हद कर दिया। बेचारी आपसे आशीर्वाद लेने आई थी और आपने नुस्खा बतला दिया। इतनी पूंजी रखकर क्या कीजिएगा सरकार? कुछ कुछ खर्च भी करते जाइए। आप में तो ऐसा योग बल है कि मुर्दे को भी जिला सकते हैं। तब एक मामूली पेट का दर्द छुड़ाना आपके लिए कौन बड़ी बात है? गुरु महाराज ने कहा, हाँ, आपका कहना ठीक है। मुझ में इतना योग बल है कि मुर्दे को भी जिला सकता हूँ, परंतु इसका परिणाम क्या होगा? किसी का कोई बेटा मर जाएगा, वह मुर्दे को लेकर मेरे पास आवेगा। मैं उसको योग बल से जिला दूंगा। लोगों में यह समाचार फैल जाएगा कि महर्षि जी मुर्दे को जिला देते हैं। परिणाम यह होगा कि सब अपने अपने मुर्दे को लेकर मेरे पास जिलाने के लिए पहुंच जाएंगे। मेरे सत्संग मंदिर का आंगन मुर्दों से भर जाएगा। कितने को जिलाऊंगा? आप तो पढ़े लिखे हैं, इसको विचारिए। अंत में गुरु महाराज ने मुझसे कहा, आपने तो मेरा जीवन चरित्र लिखा ही है। इस चीज को हासिल करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा है। बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर है, अस्पताल है। उनके लिए इस अमूल्य निधि को क्यों खर्च किया जाए? श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।